हेलो फ्रेंड्स, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वायग्रा के बारे में। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं या ऐसे कॉल्स भी आते हैं लोगों के, जो हमें बोलते हैं कि सर हमने वायग्रा का यूज़ किया लेकिन उसने हमारे ऊपर कुछ भी असर नहीं किया। ऐसा क्यों? वायग्रा एक ऐसी टैबलेट है जो 70 साल तक के बूढ़े लोगों पे भी असर करती है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर 25 साल का जवान लड़का भी उसे ले तो भी वो उस पर असर नहीं करती। इसकी क्या वजह है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहली एडवाइस तो ये कि वायग्रा कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है किसी चीज़ का, ये एक टेम्परेरी पिल है। तो इससे आप जितना बच सकें उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप इसे बार बार इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी हैबिचुअल होती चली जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बिना वायग्रा के सेक्स कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने किसी स्पेशल पार्टनर के साथ हैं या बहुत टाइम बाद आप अपने पार्टनर से मिल रहे हैं, तो हर कोई चाहता है कि उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा बार इंटरकोर्स कर पाएँ। तो उसके लिए आप कभी कभार वायग्रा का सहारा ले सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में वायग्रा काम क्यों नहीं करती? ऐसा क्यों होता है कि पेशेंट वायग्रा लेता है लेकिन उसके बाद भी उनके पेनिस में इरेक्शन नहीं आता और वो सेक्स नहीं कर पाते? तो उसकी जो सबसे बड़ी मेन वजह है वो है आपका मेंटल बैरियर। ये आपका साइकोलॉजिकल इशू है। वायग्रा अगर आपने खाई है तो वायग्रा तो अपना काम करेगा ही करेगा, लेकिन आप एक साइकोलॉजिकल बैरियर की वजह से उसे वो काम करने नहीं दे रहे हैं। आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं कोई डर है, कोई डाउट है, अपनी परफॉर्मेंस को लेके आपके अंदर एंजाइटी है, जिसकी वजह से वायग्रा भी आप पे काम नहीं कर पाती। यानी वायग्रा तो काम करती है लेकिन आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाते। देखिए दोस्तों, जनरली होता क्या है, हमारे पेनिस में इरेक्शन कब आता है? जब हम एक्साइटेड होंगे तो हमारी बॉडी हार्मोन रिलीज करती है, और जब हार्मोन रिलीज होते हैं तो हमारे पेनिस में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे पेनिस में हार्डनेस आती है। वायग्रा का भी यही काम है। वायग्रा भी हमारे पेनिस में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, जिसकी वजह से आप एक अच्छी हार्डनेस लंबे टाइम तक मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन अगर आप पार्टनर के साथ हैं और अगर आप उस सेक्सुअल एक्टिविटी को एक टास्क लेके चल रहे हैं, या आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई एंजाइटी है, कोई मेंटल बैरियर है कि आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे या अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब आप सेक्सुअल एक्टिविटी पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। अपने पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर की तरफ आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और ही है, जिसकी वजह से जो नेचुरल हार्मोन्स बॉडी में रिलीज़ होने चाहिए वो रिलीज़ ही नहीं हो पाते, जिसकी वजह से पेनिस में ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं बन पाता और आपको इरेक्शन नहीं आ पाता। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आपको वायग्रा की ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको मेंटली ओपन होना पड़ेगा। आप मेक श्योर कीजिए कि आप किसी भी तरह के मेंटल प्रेशर में नहीं हैं, किसी भी तरह की कोई और बात आपके दिमाग को परेशान नहीं कर रही है, तो वायग्रा आप पे बहुत अच्छा काम करेगा। आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे और अपने पार्टनर को बड़े अच्छे से सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो ये सिर्फ एक ही वजह है जो वायग्रा काम नहीं कर पाती है, सिर्फ एक साइकोलॉजिकल बैरियर की वजह से। एक दूसरा जो फिजियोलॉजिकल इशू इसमें आता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसे वेनस लीकेज बोलते हैं, कि पेनिस में ब्लड सर्कुलेशन तो बनता है लेकिन वेन लीक होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन वहाँ से लीक हो जाता है, जिसकी वजह से हार्डनेस मेंटेन नहीं कर पाते। उसके लिए आपको कुछ टेस्ट की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपको पेनाइल डॉपलर की ज़रूरत होती है, यानी एक पेनिस का अल्ट्रासाउंड होता है जिसके ज़रिए हमें पता लगता है कि वेन में कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। उसका इलाज आपको सर्जिकली करवाना पड़ता है अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो बहुत रेयर केस में होता है। 0.1% केसेज में ही ऐसा पाया जाता है कि उनको वेनस लीकेज हो। अदरवाइज़ सिर्फ आपका साइकोलॉजिकल बैरियर ही आपको वायग्रा का फ़ायदा लेने से रोकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और आपको भी इस तरह की किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बेहतर से बेहतर एडवाइस देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। हम रखें आपका ख्याल।